हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ, हिंदुस्तान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबक 9, यह मजमून है। मजमून हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस मजमून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही ज़िंदगी को बताई गई है। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ऊंच और नीच दोनों जाति के लोग रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से हमारे समाज में यह प्रथा चली आ रही थी कि निचली जाति के लोगों का ना कोई फिक्र करते थे, ना उससे कोई प्यार करते थे। उसको एकदम नफ़रत की निगाह से ही देखते थे। लोग उसे अछूत कहते थे। ऊंची जाति के लोग अछूतों को अपने साथ रहने की भी इजाज़त नहीं देते थे। ना वो कुएं के पानी को छू सकते थे, ना वो तालाब से पानी भर सकते थे, ना वो किसी मंदिर में जा सकते थे, ना वो किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। सिर्फ उनका काम था सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाना और जूते बनाना, पुरानी जूतों की मरम्मत करना और टोकरी बुनना और मरे हुए जानवरों की खाल उतारना। यही सब अछूतों की काम थी। तो अछूत सैकड़ों वर्षों से यह गरीबी और जहालत सहते रहे और अपनी तकलीफ़ की ज़िंदगी जीते रहे। और ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल में पैदा हुए। अछूत थे भीमराव अंबेडकर, अछूत थे। यह मराठी ज़बान बोलते थे। मराठी ज़बान महार ख़ानदान से यह ताल्लुक़ रखते थे। और इसकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंटर इंडिया में हुई। उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालदा भीमबाई। वह अपने वालिदैन का मतलब हुआ माँ बाप दोनों, वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह 14 भाई बहन थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे छोटे थे, 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सब प्यार से भीमा कहते थे। दादा मालोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। मालोजी की तरह से उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। यानी मालोजी की तरह भीमराव अंबेडकर के वालिद बरतानवी सरकार के यहाँ काम करते थे। तो उस समय में बरतानवी सरकार जो थी वो औरतों और बच्चों के लिए तालीम के लिए स्कूल चला रहे थे। तो रामजी और मालोजी दोनों जो थे वो पहले अछूत बदकिस्मत थे जिनको तालीम का फ़ायदा मिला। पहले ज़माने में छोटे लोगों कोई नहीं तालीम हासिल करते थे। हिंदुस्तान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह संविधान के निर्माता है। भीमराव अंबेडकर को ही वालिद को ही तालीम हासिल करने का अवसर मिला था। तो बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजमत करते थे। भीमराव की उम्र 2 वर्ष की थी तो उनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। भीमराव अंबेडकर जब 2 साल के थे तो भीमराव के वालिद अपनी नौकरी से रिटायर हो गए, सुबकदोश हो गए। 14 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? 14 वर्ष तक रामजी फौज स्कूल में हेड मास्टर रहे।
कितना वर्ष तक रामजी भीमराव के वालिद फौज स्कूल में हेडमास्टर रहे? 14 वर्ष तक हेडमास्टर रहे। सुखदोषी के वक्त उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। सुखदोषी के वक्त भीमराव अंबेडकर के वालिद का ओहदा सूबेदार मेजर का था। यह खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मकान पर जा बसा। उसके बाद यह खानदान, भीमराव के खानदान जो थे वह सेंट्रल इंडिया को छोड़कर और कोंकण इलाका दापोली मकान पर जा बसा। यहीं 5 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर का दाखिला हुआ। कितनी वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में दाखिला हुआ। जल्द ही उनके वालिद रामजी को सितारा में नौकरी मिल गई। उसके वालिद को रामजी को सितारा में नौकरी मिल गई। इस तरह यह खानदान सितारा चला गया। उसके बाद जब भीमराव के वालिद को सितारा में नौकरी मिल गई तो यह खानदान सितारा चला गया। यहाँ पर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ। यहीं सितारा में ही भीमराव अंबेडकर का गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला करा दिया गया। भीमराव 6 साल के ही थे। कितने साल के? 6 साल के ही थे। उनके माँ भीमबाई का वफ़ात हो गया। जब भीमराव की उम्र 6 वर्ष की थी तो उसके माँ भीमबाई का इंतकाल हो गया। तो इस खानदान की देखभाल रामजी की बहन शुरू कर दी। जब भीमराव की माँ का इंतकाल हो गया तो इस खानदान की देखभाल यानी भीमराव के फूफू ने की। अब भीमराव को सच्चाई कड़वी का एहसास होने लगा। तब भीमराव को लगने लगा कि मैं पैदाइशी से ही अछूत हूँ। उसको अपनी कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा और उसको अपने मजहब से ही नफ़रत होने लगा। उसके बाद भीमराव अंबेडकर अपने मजहब को भी छोड़ दिए। उन्होंने बौद्ध मजहब कबूल कर लिए। भीमराव अंबेडकर, उसको अपने मजहब से ही नफ़रत होने लगी भीमराव अंबेडकर को। सितारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सितारा में तालीम हासिल कर रहे थे तो उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। तो आप दरअसल यहाँ पर बात समझने की है कि भीमराव अंबेडकर अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना क्यों शुरू कर दिए। तो देखिए, बात यह है कि भीमराव अंबेडकर के दादा परदादा जो थे वो कोंकण इलाका के अम्बावाड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कोंकण इलाके के अम्बावाड के रहने वाले थे। और मराठी ज़बान बोलने वाले लोग अपने जात के आगे अपनी रिहायशी मकाम का नाम जोड़ते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर आसानी के लिए अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया और स्कूल के रजिस्टर में उन्होंने अंबेडकर लिख दिया। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू कर दिए। समझ गए भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे अंबेडकर क्यों लगा। अब भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के आगे चलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर शुरू में तो पढ़ने में उतना उसका दिलचस्पी नहीं था, लेकिन जब भीमराव को तालीम की अहमियत पता चली तो वो तालीम पर ध्यान देने लगे। अब बात उस ज़माने की है जब राम जी को सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई। अब बात उस ज़माने की है जब भीमराव के वालिद को सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई थी और उनका ख़ानदान मुंबई चला गया। जब भीमराव की वालिद के सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई तो उनका ख़ानदान मुंबई चला गया। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पर सुकून न था।
भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ सुकून नहीं था क्योंकि वहाँ जात पात का भेदभाव था। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर भी छुआछूत जात पात का भेदभाव भीमराव अंबेडकर के साथ करते थे और भीमराव अंबेडकर को क्लास में एकदम पिछली बेंच पर बैठाया जाता था। फिर भी वो ये बेइज्जती सहकर अपनी तालीम पूरी किए। उन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। कितने ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया भीमराव अंबेडकर ने? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। महार जात वालों के लिए यह बड़े फ़ख्र की बात है। जब छोटी जाति के लोग उस ज़माने में मैट्रिक का इम्तहान पास किए तो ये बहुत बड़ी बात है। भीमराव अंबेडकर उस समय में मैट्रिक पास किए, बड़ी फ़ख्र की बात है। मैट्रिक पास किए और महाजात वालों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। जब भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास किए तो भीमराव अंबेडकर सब खुशी से एकदम भीमराव अंबेडकर के मैट्रिक पास होने पर जलसा किए और भीमराव अंबेडकर को सब मुबारकबाद दिए। अब एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हुआ। तब उनका दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ और मैट्रिक पास किया एल्फिंस्टन हाई स्कूल से और उसके बाद इसका एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हुआ और 1912 ईस्वी में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। कितने ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की? 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद बड़ौदा स्टेट से वजीफ़ा पर वह आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। जब इन्होंने 1912 में बीए पास कर लिए उसके बाद इनको बड़ौदा स्टेट से स्कॉलरशिप मिलने लगा और उन्होंने इसी स्कॉलरशिप की मदद से आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कौन सा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने मौसियात में इसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। अब मौसियात का मतलब समझते हैं। मौसियात का मतलब हुआ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। उसे उर्दू में मौसियात इकोनॉमिक्स को कहते हैं और हिंदी में अर्थशास्त्र। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। इसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल वह इंग्लैंड चले गए। इसी साल वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इकोनॉमिक्स में एमए एससी और बैरिस्टरी की तैयारी की। एमएससी और बैरिस्टरी की इन्होंने तैयारी की। 1917 ईस्वी में उनका तालीमी सिलसिला रुक गया। जब भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा स्टेट से जो वजीफ़ा मिल रही थी वो इनका रुक गया, इसीलिए 1917 में इसका तालीमी सिलसिला रुक गया क्योंकि इसको स्कॉलरशिप मिल नहीं रही थी। तो वो पैसा कहाँ से लाता पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी तालीम रुक गई। इसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। जब उनकी तालीमी सिलसिला रुक गई तो वो फिर हिंदुस्तान वापस आ गए। 1918 से 1920 ईस्वी तक काम किए। उन्होंने 1918 से 1920 ईस्वी तक यानी कि 2 सालों तक इंडिया आकर काम किए। उन्होंने एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स की हैसियत से मुलाजमत किए और उनमें से जो सैलरी मिली उसको कुछ सैलरी को उन्होंने बचा कर रखी और फिर 1920 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद जो पैसे उसको बचा कर रखे अपने तनख्वाह में से वो पैसे लेकर फिर 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। अपनी अधूरी तालीम को पूरी की। जो उनकी तालीम बची हुई थी उसको उन्होंने पूरी की।
उन्होंने 1921 ईस्वी में MSc और 1927 ईस्वी में DSc की डिग्री हासिल की। 1927 ईस्वी में DSc की डिग्री उन्होंने हासिल की और फिर बैरिस्टरी की भी तैयारी की। उन्होंने बैरिस्टरी की भी तैयारी की, पास कर ली। बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। जब इनकी तालीम पूरी हो गई तो इन्होंने हिंदुस्तान वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने कई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे और इन्होंने छुआछूत भेदभाव पर एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर लिए और इन्होंने अछूतों को 3 सलाह दिए और इन्होंने अछूतों को दिए। पहला है, हम अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। इन्होंने अछूतों को बोले जे हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। हम लोग जो ये नीची जाति के लोग जो बर्ताव करते हैं उसको हमें ऊपर उठाना होगा। अपने चाल चलन में हमको एकदम अलग तरीके से रहना होगा। दूसरा है, तलफ़्फ़ुज़ को सुधारना होगा। हम लोग जो बात करते हैं उसको सुधारना होगा। अच्छी तरीके से बात करेंगे ताकि सुनने वालों को लगे जो ये बड़े आदमी बात कर रहे हैं, ऊंची जाति के लोग बात कर रहे हैं। और ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। हम लोग को अपने आप में एक नई ताकत लानी होगी। इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने 3 सलाह दिए और इन्होंने अहद कर ली यानी चैलेंज कर लिए जे हम लोग मरे हुए जानवरों की गोश्त नहीं खाएंगे और बचे कुचे फेंके हुए टुकड़े को नहीं खाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम लोग जात पात के भेदभाव को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने यह 3 सलाह दी और एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा किए और उनमें इन्हें सफलता ही मिली। आज भीमराव अंबेडकर का शुमार आज हिंदुस्तान के नेताओं में किया जाता है। भीमराव अंबेडकर गांधी जी और नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े और संविधान बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब बात आ गई यह याद रखने की आखिर भीमराव की शादी किससे हुई, कितनी वर्ष की उम्र में हुई। तो देखिए, जब भीमराव 14 वर्ष के थे तो वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के थे तो इन्होंने 5वीं दर्जे में पढ़ रहे थे। तो इसकी शादी 9 वर्ष की उम्र की लड़की रामाबाई से हुई। किससे हुई? 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। जब रामाबाई का इंतकाल हो गया तो इसकी शादी ऊंची जात की लड़की तालीम इल्म याफ्ता खातून से हुई। वो लड़की ऊंची जात की थी और पढ़ी लिखी लड़की थी, उससे हुई। भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान के बड़े अवार्ड मिले, भारत रत्न। क्या मिले? भारत रत्न। अब भीमराव की वफ़ात 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। जब भीमराव अंबेडकर बिस्तर पर सोए हुए थे तो इनकी वफ़ात नींद में ही हो गई। अब यह मजमून यहीं पर ख़त्म हुई। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखे। वालिदैन का मतलब मैंने पढ़ाने के वक्त बोली हूँ। वालिदैन का मतलब माँ बाप दोनों। तो उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माँ का नाम भीमबाई था। तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से सुबकदोश हो गए? तो भीमराव के वालिद फ़ौज में सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए। चौथा क्वेश्चन है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो भीमराव की शादी 14 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई।
5वां क्वेश्चन है, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? करने के लिए भीमराव ने एल कॉलेज में दाखिला लिया। 6ठा क्वेश्चन है, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वूर है? तो बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वूर इरफान हासिल करना, खुदा का इरफान हासिल करना। उसके बाद है मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और उस्ताद का सुलूक क्या था? तो स्कूल में भीमराव के साथ ना तलबा का ही सुलूक सही था, ना उस्ताद का ही सुलूक सही था। स्टूडेंट के साथ साथ उस्ताद भी उसके साथ वैसे ही सुलूक करते थे, ना उसको किसी के यहाँ पर बैठे थे क्लास में एकदम पीछे की बेंच पर भीमराव अंबेडकर बैठते थे, एकदम छुआछूत का भेदभाव इसके साथ किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गए? तो भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर इसलिए बस गए क्योंकि भीमराव के वालिद राम जी की सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव के उसूल तालीम पर 5 जुमले लिखे। तो भीमराव के तालीम के बारे में 5 जुमले लिखना है। तो क्या लिखिएगा? भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किए। उसके बाद 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए का इम्तहान पास किए। उसके बाद इनको बड़ौदा स्टेट से वजीफ़ा मिलने लगा। इन्होंने अपनी आगे की तालीम पूरी करने के लिए इन्होंने अमेरिका गए। यही सब लिख देना है इसकी तालीम के बारे में। चौथा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान कीजिए। भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने में क्या क्या भूमिका निभाए, उसी के बारे में ये क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद है तौबील सवालात यानी दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की स्वाह लिखिए, यानी भीमराव अंबेडकर के बायोडाटा को लिखना है, उनकी ज़िंदगी को लिखना है। तो भीमराव की पैदाइश महार ख़ानदान में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महो सेंट्रल इंडिया में हुई थी। भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालदा का नाम भीमबाई था और इनके दादा का नाम मालोजी था। इन्होंने 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे। इसकी ज़िंदगी को लिखना है, यही सब। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत का जायज़ा कीजिए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में क्या क्या भूमिका निभाए इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद हिंदुस्तान के माशरती इनकलाब में अंबेडकर की खिदमत पर रोशनी डाले। तो आज़ाद हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह इनकलाब पैदा किए कि इन्होंने अछूतों को 3 सलाह दिए और बोले हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा और हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ को सुधारना होगा, बातचीत करने के तौर तरीक़ों को सुधारना होगा और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी। और हम लोग यह अहद कर लेंगे कि हमें मरे हुए जानवरों की गोश्त नहीं खाएंगे और बचे कुचे फेंके हुए टुकड़े को नहीं खाएंगे और हम अपने अंदर एक नई ताकत को उजागर करेंगे। यही सब लिख देना है बड़ा करके, क्योंकि यह दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन आंसर मैं बता दी हूँ। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।